गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल मेरा एआई का पेपर था जो कि लिटरली बहुत इजी गया। 50 नंबर का था। तो मेरा कोड था 104। वो तो सबका ही, आई थिंक इंडिया में सबका ही सेट 4 आया अब की बार। तो ये एआई का पेपर था। बहुत ही आसान पेपर था। मतलब 25 नंबर के तो एमसीक्यू ही थे, 25 या 24 जितने भी थे। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो भी बहुत ईजी थे। ये देखो, पहले वाले क्वेश्चन के एमसीक्यू तो बहुत ही लिटरली बहुत ही ईजी थे। अगर ये बुक भी ना पढ़ी होगी तो भी सबको पता होगा। ये देखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और ये एंटरप्रेन्योर्स, ये सब कुछ बहुत इजी था। पॉपुलेशन था इसका। तो ये देखो, इसका मैंने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन लिखा है। पहले मैंने ये लिख दिया था, फिर मैंने काट के लिख दिया। पता नहीं इसका क्या है, पर मैंने इसके 6 में से 5 करे हैं। तो अब देखो भाई। अच्छा, एक और बात थी मेरे मन में कि मैंने 6 के 6 करे हैं। अब मेरे को इस वाले क्वेश्चन में डाउट दिख रहा है कि ये हो सकता है गलत, मेरा क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। पर मैंने 6 के 6 करे हैं। तो लेकिन ये फर्स्ट पे यही करा है, तो पहले वाले 5 चेक होंगे या फिर टॉप 5 चेक होंगे, बस इसी में मेरे को डाउट है। वरना तो मेरा बहुत अच्छा गया है। ये मेरा कट सकता है अगर फर्स्ट में काटना होगा तो। और ये देखो भाई, ये वाली तो मैं पढ़ के ही गई थी। ये तो सबको पता था कि ये आ सकता है, वो टेबल। और उसके बाद फिर 3 वो फॉर्मूले, वो तो सबको ही पता था। और ये देखो, हाँ टाइम बहुत कम मिला था, एक ही दिन मिला था। पर ठीक है, प्री बोर्ड भी तो तुमने दिए ही होंगे भाई। ये देखिए, सच में बहुत आसान था यार एआई का पेपर। और मैथ्स में भी मेरा इजी था। वैसे किसी किसी का बहुत टफ था। मैथ्स के बाद तो इजी ही गए हैं पेपर। साइंस में भी असर्शन रीजन बहुत थोड़े से थे, उल्टे सीधे। पर एआई का तो भाई बहुत ही आसान गया है। ये देखो, ये मैं आंसर की नहीं है, ये मैंने जो किया है अपने पेपर में वो है बस। ये आंसर की मत समझना आप लोग। ये देखो, कहाँ तक था फिर। और मेरा तो भाई 2.5 घंटे कह रही हूँ, 1.5 घंटे में हो गया था। उसके बाद तो मैं आधा घंटा तो ऐसे ही बैठी रही। अभी देखो, तुम 2 नंबर के क्वेश्चन देखो। तो ये 7C भाई किसको नहीं आता होगा लिटरली ये। पर नज़र नहीं लगानी है, अभी एसएसटी और हिंदी का भी पेपर रहता है। तो ये 7C आया था। उसके बाद फिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस तो पता था मेरे को, 2 स्किल नहीं पता था। ये मेरे को सच में नहीं पता था। पर इसमें से 3 करने थे। और सबसे अच्छी बात ये है, इन्होंने सारी उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना, कि 3 करने हैं, 2 नहीं आते होंगे तो वो छोड़ दो। आईसीटी भी मेरे को पूरा वाला नहीं आता था। मतलब अगर ये ना होता ऑप्शन में तो मैं कर देती। पर ठीक है, थैंक गॉड आ गया। ये किया मैंने, क्वालिटीज़ करा, हार्ड वर्क वगैरह लिख दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने तो। पर इसमें सिर्फ स्टेट करना था, यानी कि नाम नाम लिखते तो भी आपके फुल नंबर हैं। और उसके बाद ये तो हम सब एसएसटी में पढ़ते हैं यार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 2 नंबर वाले तो बहुत ईजी थे। उसके बाद ये भी बहुत ईजी था, सेक्टर बेस्ड और वैल्यू बेस्ड। इसमें बायोएथिक्स वगैरह भी बांट दिए मैंने, सब टाइप्स लिख के, और कैरेक्टरिस्टिक भी लिख दी। ये मेरे को नहीं आता था, ये मैंने पढ़ा ही नहीं था भाई। ये मेरे को लग ही नहीं रहा था आएगा। और एक ये मेरे को ये भी वाला भी नहीं आता था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट टेक्निक। ये तो मैंने सोचा था बहुत बड़ा लग रहा है, छोड़ जाती हूँ। चलो ठीक है, इसमें भी भाई सबसे अच्छी बात है, इसमें भी ऑप्शंस आए थे। फिर मैंने ये लिख दिया, ये तो सबको ही पढ़ा रखा होता है स्कूल में। ये मेरे प्री बोर्ड में भी आया था। और स्टेमिंग लेमेटाइजेशन, इट वॉज सो ईज़ी भाई। ये वाले हो गए। उसके बाद फिर ये वाला बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये देखो, ये AIML DL, ये तो सब ने ऑफ कोर्स, अगर वो चैप्टर खोला भी होगा तो फर्स्ट ही पेज पे दे रखा हुआ है। ये वाला, ये ऊपर वाला तो मेरे को पता था, ये नीचे वाला मेरे को नहीं पता था कि इसमें क्या है। तो मैंने ये तो किया ही नहीं। उसके बाद फिर ये भाई, ये भी बड़ा आसान था। थैंक गॉड ये आ गया, क्योंकि मेरे को ये भी नहीं आता था। मेरे को नीचे वाला तो आता था, पर CNN में एकदम से भूल गई मैं। मतलब पेपर में सोच रही हूँ कि CNN क्या होता है, फिर मेरे को पता चला कि इसमें भी 3 ही करने हैं। तो फिर मैंने एक ये कर दिया सच में। और देखो तो क्या पूछ रखा है, ट्रू नेगेटिव। सीरियसली मेरे को तो लगा था F1 स्कोर वगैरह पूछ सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा होता है। और यहाँ पे 2 नंबर सिर्फ कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स बनाने के दिए हैं भाई। लिटरली सुन देखो तो। हाँ, अगर इसका किसी का भी ये गलत हो गया ना, TP वगैरह सब कुछ, तो 4 नंबर गए उनके। उसके बाद फिर ये पता ही था, अगर जो चैप्टर आपने खोला होगा तो, कि बैग ऑफ वर्ड्स या फिर टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में से किसी एक तो आना ही आना है। तो फिर वो तो पढ़ के ही गए थे ऑलमोस्ट सारे। और ये तो सच में इजी था, उससे भी इजी था टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन से। सो दिस इज़ माई ओवरऑल AI पेपर। जिसका किसी और चीज़ का बीच में होगा उसके लिए तो था ही डिफ़िकल्ट, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी होता है। पर मेरा तो संस्कृत नहीं है, तो फिर मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं आया। और थोड़ा बहुत तो भाई हमने उसके लिए भी पढ़ा ही था, स्कूल के लिए भी, प्री बोर्ड के लिए। तो ओवरऑल मैं तो इसके 10 में से 10 ही नंबर दूँगी।
क्योंकि अगर तुम चैप्टर थोड़ा भी पढ़ रहे हो ऊपर ऊपर से भी, तो ये बड़े वाले क्वेश्चन तो तुम आराम से बिल्कुल आँख बंद करके कर सकते हो, मतलब आँख खोल के ही कर सकते हो, बंद करके कैसे करोगे। तो दिस वॉज माई पेपर एंड इट वॉज सो ईजी नहीं कह सकते, क्योंकि MCQ थोड़े बहुत तो थे, अंदर से थे, पर अगर MCQ छोड़ के बात करें तो इट वॉज वेरी इजी। अब बस फिंगर क्रोज्ड हिंदी और SST भी ऐसा आ जाए भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।